दोस्तों एप्पल खतरे में है। और जब मैं बोल रहा हूं एप्पल खतरे में है तो एक्चुअली इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। एप्पल फैंस के लिए बुरी खबर है और एप्पल कंपनी के लिए भी बुरी खबर है। क्या चल रहा है मार्केट में, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि मार्केट में जो भी भाई टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, PS5 ही क्यों ना डबल रेट पर बिक रहे हैं। जो मेमोरी के प्राइसेस हैं वो 4 गुना से भी ज्यादा हो चुके हैं। यानी कि जो रैम स्टिक पहले 5,000 की मिलती थी वो अब 20,000 में भी नहीं मिल रही। AI की वजह से इतनी परेशानी है, आपको पता होगा। यहाँ पर परेशानी एप्पल कंपनी को भी आ गई है क्योंकि एप्पल कंपनी अब आगे के अपने डिवाइसेस बना नहीं पाएगी। उनके पास मेमोरी की बहुत सीवियर शॉर्टेज हो गई। इसीलिए एप्पल कंपनी अब मजबूर है CXMT नाम की एक चाइनीज कंपनी से मेमोरी इंपोर्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये CXMT जो कंपनी है ये अमेरिकी सरकार ने बैन की हुई है क्योंकि इस कंपनी के टाई अप चाइनीज मिलिट्री से। आपको पता होगा चाइना में जो भी कंपनी काम करती है वो डायरेक्टली नहीं या तो इनडायरेक्टली ही चाइनीज मिलिट्री के साथ कनेक्टेड होती है। एंड चाइना के कुछ लॉ ही ऐसे हैं। इसी वजह से पेंटागन ने वहां पर जो अमेरिकी के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने बैन किया हुआ है कि भाई आप चाइना से ये चिप्स इंपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इतने सेफ और सिक्योर नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो डिवाइसेस के थ्रू चाइना इनडायरेक्टली वे में जासूसी वगैरह। लेकिन एप्पल अपील कर रहा है कि भाई उन्हें अलाउ किया जाए कि वो वहां से चाइना से चिप्स वगैरह खरीद सके। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनके पास इतनी सीवियर शॉर्टेज हो जाएगी कि आगे आने वाले आईफोन और एप्पल मैकबुक शायद वो बना ही नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी परेशानी यहाँ पर इन लोगों के सामने आ गई है। मैकबुक नियो अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अब महंगा होने वाला है। और कैसे इस शॉर्टेज की वजह से एक बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर मैकबुक नियो अब इतना बढ़िया नहीं रहेगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले $599 से शुरू हुआ था और ये जो अपर वाला शायद $699 से शुरू हुआ था। उनमें $100 बढ़ गए हैं 512 वाले वेरिएंट में और बाकी जितने भी वेरिएंट हैं उनमें बढ़ गए हैं। और अब मैकबुक प्रो खरीदोगे उसमें तो बहुत ही बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा पैसे बढ़ गए। जो मैकबुक नियो क्रोमबुक्स को रिप्लेस करने के लिए आई थी वो अब इतनी महंगी हो गई है शॉर्टेज की वजह से और प्राइस इंक्रीज करने की वजह से कि वो अब डायरेक्टली कम्पीट कर रही है क्रोमबुक के साथ नहीं, डेल के XPS 30 के साथ, जो कि एक ज्यादा कैपेबल मैं कहूंगा डिवाइस है और एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको गेमिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है। गेमिंग आपको पता है मैक में इतनी अच्छी नहीं होती, मैकबुक में अच्छी नहीं होती। ये परेशानी यहाँ पर सामने आ गई है। एक अच्छा डिवाइस निकला था लेकिन शॉर्टेज की वजह से और प्राइस इंक्रीज की वजह से अब वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैकबुक नियो जिन लोगों ने खरीद लिया, बाकी और खरीदना रिकमेंड नहीं करता बिकॉज वो अब ऐसे प्राइस पॉइंट पर पहुंच गए प्राइस हाइक की वजह से जहां पर आप एक बेटर लैपटॉप ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर परेशानी अब खड़ी हो गई। अब देखना ये होगा कि वो जो चिप इंपोर्ट करना अलाउ करेगी अमेरिकी सरकार, नहीं करेगी हमें पता नहीं। अभी अमेरिकी सरकार भाई बहुत अजीब चीज चल रही है कि आपको पता होगा कि इन्होंने अपना एंथ्रोपिक का जो मेथोस है और जो फेबल 5 है वो बैन कर दिया था कि कोई भी नॉन अमेरिकन को नहीं दिया जाए। यानी कि सिर्फ अमेरिकी इंसान ही इस्तेमाल करेगा और किसी कंपनी में अगर कोई नॉन अमेरिकन है उसको भी वो मॉडल इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका जवाब देते हुए भाई जापान ने फूगू करके कुछ एक निकाल दिया है और डायरेक्ट टक्कर दे दी है अमेरिका की एंथ्रोपिक वगैरह जितने भी फेबल 5 और मेथोस। यानी कि भाई आप किसी चीज को रोकोगे तो कहीं और तो बनी जाएगी ना। जापान ने बना दी भाई, अब अमेरिका ने उसको ढील दे दी है भाई, अलाउ कर दिया है, अब इस्तेमाल कर सकते हैं इनका मेथोस वगैरह जो भी आ गया। ये सारी चीजें चल रही हैं भाई। अब हो सकता है एप्पल के नए डिवाइसेस और नेक्स्ट आईफोन आए ही ना। बेस मॉडल तो वैसे भी नहीं आ रहा, आपको पता है ना, प्रो वाला आ रहा है और शायद फोल्ड कुछ ला रहे हैं। बेस आईफोन मॉडल इस साल जब नॉर्मली लॉन्च होता है नहीं आ रहा है, वो इसलिए कि शॉर्टेज है भाई, बना नहीं पा रहे। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, शायद नथिंग या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपने कुछ मॉडल्स निकाल ही नहीं पा रही क्योंकि उनको पता है कि वो अब इतने चिप के उस पे शॉर्टेज में बना ही नहीं सकते और वो बना भी देंगे तो भाई उसको बजट में बेच नहीं सकते। सो बनाना ही बंद कर रही कंपनी, चीजें नहीं बना रही भाई। इनडायरेक्टली आप ये कहो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया खत्म सी लग रही है अब अगर आप कोई नया डिवाइस खरीदना चाहते हो। और कंप्यूटर खरीदने का तो ये सबसे बुरा वक्त है। तो जिन लोगों ने पहले कंप्यूटर बना लिया, अभी कंप्यूटर बनाने का वक्त नहीं है। मैं रिकमेंड भी नहीं करता। जो डिवाइस आपका चल सकता है उसे चलाओ जितना खींच सकते हो क्योंकि इसी उम्मीद के साथ कि कुछ सालों बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब सारी कंपोनेंट सस्ते मिलने लगेंगे। अभी 4 गुना 5 गुना कीमत पे कोई चीज खरीदोगे, बाद में अगर कभी सस्ती हो गई 3-4 साल में तो फिर आप रोगे यार ये क्या दिक्कत है। मैं भी नहीं बना रहा, जो कंप्यूटर है मेरे पास, मेरा लैपटॉप खरीदना था, मैं नहीं खरीद रहा भाई, जो है उसी के साथ काम चला रहा हूं मैं। आप लोगों भी चलाओ इसी के साथ। वीडियो को कमेंट करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।